पिज्जा की डरावनी कहानी। एक छोटे से कस्बे में एक पिज्जा की दुकान थी, जिसका नाम भूतिया पिज्जा था। नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहा जाता था कि इस दुकान का पिज्जा स्वाद में बेमिसाल था, लेकिन इस दुकान से जुड़े कई रहस्य थे, जो इसे डरावना बनाते थे। दुकान में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं, जिन्हें सुनकर लोग वहां जाने से कतराते थे। दुकान का मालिक राघव एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा अजीब सी उदासी रहती थी। उसने कभी किसी को दुकान के अंदर झांकने तक नहीं दिया था। लोग बस पिज्जा ऑर्डर करते और दरवाजे पर रखे छोटे से खिड़की से उसे प्राप्त करते थे। कोई भी अंदर क्या हो रहा है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था। राघव ने कभी भी किसी को अंदर जाने नहीं दिया। राघव की दुकान के आसपास के लोगों में ये अफवाहें फैल गईं कि दुकान में भूत रहते हैं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने दुकान के अंदर से किसी की चीखें सुनी हैं, और कुछ का दावा था कि उन्होंने अंदर किसी काले साए को देखा है। रात के समय तो दुकान और भी डरावनी लगती थी। कई बार पास से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि दुकान के अंदर की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगती थीं। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम विवेक था, ने सोचा कि वह इस दुकान के रहस्य का पता लगाएगा। उसे डर तो लगा, परंतु उसकी जिज्ञासा ने उसके डर को काबू में कर लिया। वह आधी रात को दुकान के बाहर खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि कुछ अजीब घटित होगा या नहीं। आधी रात के कुछ ही देर बाद उसने देखा कि दुकान के अंदर की बत्तियां जलने लगी और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसकी हिम्मत और बढ़ गई, और उसने दुकान में झांकने की ठानी। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब विवेक डर गया, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दुकान के अंदर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। विवेक ने देखा कि दीवारों पर किसी का हाथ का निशान था, जो खून से सना हुआ लग रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और दुकान का मुआयना करने लगा। अचानक उसे एक कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। वह चुपचाप उस दिशा में बढ़ा। उसने देखा कि कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा सफेद था और आंखें एकदम लाल। बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था, और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। विवेक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। विवेक ने जैसे ही वापस मुड़ने की कोशिश की, उस बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। विवेक ने महसूस किया कि वह चल नहीं पा रहा था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये दुकान बहुत पसंद आए, है ना? अब तुम भी यहाँ के हिस्सेदार हो। विवेक का पूरा शरीर कांपने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में फंस गई थी। विवेक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को बूढ़े के पकड़ से छुड़ाया और भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाए, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धक्का मारा, परंतु दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वह हताश होकर दुकान के अंदर ही एक कोने में बैठ गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं और उसके पैरों से खून टपक रहा था। विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक दुकान की बत्तियां जलने बुझने लगी और एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा आदमी गायब हो गया, लेकिन उसके आसपास की हवा और ठंडी हो गई। विवेक ने देखा कि दुकान के चारों ओर काले साए मंडरा रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि वह अब एक भयानक जाल में फंस चुका है, जिससे निकलना लगभग असंभव है। कई दिनों तक किसी ने विवेक को नहीं देखा। उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि विवेक भी उस दुकान का हिस्सा बन चुका है। कुछ समय बाद उसी दुकान में एक नया पिज्जा बनाने वाला आया, जिसने उस दुकान के डरावने रहस्यों को फिर से उजागर किया।